हम मौजूद हैं इस समय थाने महानगर पालिका क्षेत्र कलवा पश्चिम में जो है पंचमुखी हिंदी हाई स्कूल, जहां पर जो है आज श्री प्रयागराज सेवा फाउंडेशन के माध्यम से जो यहाँ के 9वीं और 10वीं के छात्र हैं उनका बुद्धि परीक्षण किस प्रकार से किया जाए, छात्रों में किस प्रकार से उनका नॉलेज जो है किस प्रकार से विद्यमान है, उसका परीक्षण किस प्रकार से किया जाए। हमारे साथ में प्रयागराज सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष जो है त्रिवेणी प्रसाद तिवारी जी मौजूद हैं, जिन्होंने आज जो है परीक्षा लिया बच्चों का बुद्धि परीक्षण। किस प्रकार से रहा सर, कैसे आप लोग पैमाना बैठाते हैं, किस प्रकार से आप लोग जो बुद्धि परीक्षण लेते हैं किस प्रकार से लेते हैं, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को वंदन, अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। श्री प्रयागराज सेवा फाउंडेशन विगत कई वर्षों से बहुत सारे विद्यालयों में ये प्रोग्राम जो है करती है, चली आ रही है। इसमें खास करके 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चों का जो विवेक बुद्धि परीक्षण जो होता है, इनको सब्जेक्ट से, विषय से हट करके, मतलब जनरल नॉलेज कितना है या अपने सनातन धर्म से संबंधित उनको कितना ज्ञान है, और इस ज्ञान के माध्यम से ये संस्था जो है बच्चों के अंदर एक संस्कार निर्माण करने की नींव रखती है। और उनको सुबह उठने के बाद में क्या क्या क्रियाएं करनी चाहिए, संस्था ये सब बताती है उनको, और उनके विवेक का पूरा परीक्षण किया जाता है। देखा जाए आज मॉडर्न युग है, जो है मॉडर्न युग में जो है आप लोग इस प्रकार का परीक्षा देते, क्या ये परीक्षा आगे चल करके जब हमारे यही बच्चे जो है हायर एजुकेशन क्वालिफाई करते हैं जो है, तो क्या ये सारी परीक्षाएं उसमें काम करती हैं, क्या कहेंगे? बेशक काम करेंगी सर। अगर हमारी नींव मजबूत रहेगी तो हमारा बिल्डिंग हिलने वाला नहीं है। मॉडर्न बनिए आप, मॉडर्न के लिए नहीं, मॉडर्न में आप सब सुविधाएं ले सकते हैं, लेकिन अपनी सभ्यता को और अपने धर्म को अगर आप भूल जाएंगे तो आप रास्ता भटक जाएंगे। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है ये अपने धर्म से, अपने संस्कार से, अपने रास्ते से भटके नहीं। हमारा उद्देश्य ये होता है। आज आपने पेपर लिया उसमें साइंस के कितने क्वेश्चन रहे? हाँ, 2-3 प्रश्न उसमें साइंस से भी रिलेटेड रहे कि वैसे चंद्रयान कब पहुंचा भारत में, भारत का चंद्रयान किस तारीख को पहुंचा, तो ये साइंस से ही रिलेटेड हो गया। मैथमेटिक्स के कितने सवाल हैं? मैथमेटिक्स का अभी तो नहीं लिए, दूसरी बार हम जो मैथ का भी पेपर तैयार करेंगे। क्योंकि आपने अभी बात किया 8वीं और 9वीं 10वीं के बच्चों का जो है, तो 10वीं में जो है मैथमेटिक्स भी होता है, तो क्या मैथमेटिक्स जरूरी नहीं समझे आप लोग? नहीं, तो साल भर में कई बार ऐसे हम बुद्धि बल परीक्षण का ये आयोजन करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम हम स्पेशल जो है मैथ से शब्द, रिलेटेड शब्द को हम लेंगे। आपने जो सुझाव दिया है हम उसका अनुकरण जरूर करेंगे। क्या रखते हैं विद्यालयों में जब आप जाते हैं, तो कैसे आपको समझ में आता है कि इस विद्यालय में जो है बच्चों का परीक्षा किया जाए, मापदंड क्या रखते हैं? मापदंड मतलब ऐसा होता है कि बच्चे जब पेपर लिखते हैं तो उनके जो अंक आते हैं उसके ऊपर से उनकी बुद्धिमत्ता कितनी है वो समझ में आ जाता है जब हम उनको मार्क देते हैं। जैसे आज बहुत सारे बच्चे होनहार निकले, इसमें कापियां हमने उनको टेस्ट की, 100 मार्क्स का पेपर था, मोर देन 60% बच्चे जो है 70 के ऊपर मार्क पाए हुए हैं। तो वही उन्हीं के हिसाब से उनका मापदंड तैयार करके और ये एक आकलन कर लिया जाता है कि भविष्य में ये बच्चा कैसे होगा करके। मतलब उद्देश्य क्या है इसके पीछे, जो आप परीक्षा कराते हैं उसके पीछे उद्देश्य क्या है? कुछ तो लॉजिक होगा सर। विशेष कुछ नहीं है, बस बताया हमने आपको कि उद्देश्य हमारा यही है कि बच्चे अपने रास्ते से भटके नहीं, और उनका मतलब कॉमन सेंस, जनरल नॉलेज कितना है। किताबी ज्ञान जो होता है वो एक अलग ज्ञान होता है। तो क्या लगता है आपको आज के बच्चे जो है अपने रास्ते से भटक रहे हैं? जी हाँ, बेशक बेशक, क्योंकि ये काम कैसे लगता है सर आपको? ये बहुत बुरा लगता है। बच्चे जब रास्ता भटक जाते हैं, कभी कभी हमको कई स्कूलों में माइंड डेवलपमेंट का प्रोग्राम करता हूं तो ऐसे ऐसे बच्चे मिलते हैं कि उनके माँ बाप शिकायत करते हैं कि सर इन बच्चे को आप अपने साथ ले जाइए, मैं इससे ऊब चुका हूं, ऐसी हमें शिकायतें आई है। तो ये क्या है, बच्चे अगर रास्ते से भटक, क्यों? उनके अंदर संस्कार नहीं दिया गया, वो रास्ते से भटक चुके हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं कि इसके माध्यम से वो जो है, इसके माध्यम से उनको एक सुधारने का अवसर, मौका बताया जाए। बाकी तो एट लास्ट जो होना है वो होगा ही। हमारे साथ इस विद्यालय जो ये पंचमुखी हिंदी हाई स्कूल कलवा जो पश्चिम का विद्यालय है, प्रभात समिति के सामने जो ये विद्यालय स्थित है जो है, उसकी जो है हमारे शिक्षिका मौजूद हैं जो है। मैडम आपका नाम क्या है और क्या कहेंगे जो आज प्रयागराज सेवा फाउंडेशन के माध्यम से आज परीक्षा लिया गया बच्चों का, क्या कहेंगे? मेरा नाम सरला पांडे, पंचमुखी हिंदी हाई स्कूल की मैं शिक्षिका हूँ। प्रयागराज संस्था के संस्थापक श्री त्रिवेणी प्रसाद तिवारी जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ।
और वहाँ उनके संस्था के और भी सदस्य हमारे साथ हैं, जैसे शर्मा मैडम है, मिश्रा जी हैं, और पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार मिस्टर पांडे जी, उनका भी अपने सहृदय हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तिवारी जी हमारे स्कूल में प्रयागराज संस्था के द्वारा काफी बच्चों को प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे बच्चों को नया मार्गदर्शन मिलता है। ये समय समय पर आकर हमें अपना अनमोल समय देते हैं, उसके लिए मैं इनका सहृदय धन्यवाद करती हूँ। और आगे भी ये चाहूंगी कि तिवारी जी अपनी संस्था के द्वारा मेरे बच्चों का उचित मार्गदर्शन कर सके, क्योंकि हम तो शिक्षिका के हैं, हम तो सिर्फ पढ़ाने का काम करते हैं, हमें उन पढ़ाना भी है। और अभी सरकार की तरफ से इतने कार्य आ गए हैं, तो उनमें हम इतने बिजी रहते हैं कि हम उन्हें हिंदू संस्कृति बताते तो हैं, लेकिन वो इतना अनुसरण नहीं कर पाते हैं। पर जब तिवारी जी की संस्था के द्वारा कोई कार्यक्रम होता है, तो बच्चे हमारे बहुत ध्यान से सुनते हैं और हमें बार बार वो पूछते भी हैं कि टीचर वो वाले सर लोग कब आएंगे, हमें अच्छा लगता है। तो क्या लगता है आपको कि जो है इस प्रकार की शिक्षा से, जो इस प्रकार से ये परीक्षण रहा, बुद्धि परीक्षण रहा, विवेक परीक्षण रहा, क्या आपको लगता है इस सारे ऐसे परीक्षणों करने से जो है उनको 10वीं और 12वीं में आगे चल के फ्यूचर में उसका लाभ होगा, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी सनातन संस्कृति है वो बच्चों में धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो हमें ऐसे संस्थाओं की सख्त जरूरत है। बच्चे आजकल बिल्कुल भी सोशल मीडिया के द्वारा अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं, और वो ये सिर्फ पढ़ना और मोबाइल देखना, और उन्हें राम सीता लक्ष्मण कुछ भी नहीं पता है। अगर ऐसी संस्थाएं होंगी तो हमारी संस्कृति कभी भी खत्म नहीं होगी। जरूरी है कि हमें उन्हें पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी देना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स आते हैं तो वो हमारे पास आकर बोलते हैं कि टीचर मेरा बच्चा मेरी बिल्कुल नहीं सुनता है, आप इसको मारिए डांटिए। हम मारेंगे डांटेंगे तो भी बच्चा नहीं सुनेगा। अगर उसको समझाया जाएगा कि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे संस्कृति में बड़ों का सम्मान ही सबसे बड़ा सर्वोपरि है, पढ़ाई लिखाई है, लेकिन अगर बच्चों में विनम्रता नहीं है और वो बड़ों की इज्जत नहीं करते हैं, वो घर से ही, पहला विद्यालय उनका घर होता है, अगर वो घर से ही नहीं सीखेंगे तो वो हमारा भी सम्मान नहीं करेंगे। करते हैं, डरते हैं कि हमारी टीचर है, पर मन में उनके हमारा सम्मान नहीं रहता है, क्योंकि वो अपने माता पिता का भी सम्मान नहीं करते। आप शिक्षा के साथ संस्कार की बात करती हैं, तो हम शिक्षा संस्कार के साथ साथ नॉलेज की भी बात करते हैं कि जो अभी हमारे यहाँ पश्चिमी सभ्यता है, अंग्रेजी का ज्ञान होना, बड़ी बड़ी कंपनियों में अब देखा जाए तो अंग्रेजी का ज्ञान होना जरूरी होता है, तो उसके लिए आप लोग क्या करती हैं? देखिए सर, उसके लिए तो मैं मानती हूँ कि पढ़ाई जरूरी है हर बच्चे को। आजकल इंग्लिश ही सब कुछ है, धीरे धीरे हिंदी तो खत्म ही होती जा रही है, पर संस्कार जो होते हैं वो इंग्लिश अलग चीज है, पैसा उसके द्वारा कमाना चाहिए, लेकिन हमें अपने स्वयं के संस्कार में हिंदी को जीवित रखना है, सनातन संस्कृति को जीवित रखना है। अगर सनातन धर्म ही खत्म हो जाएगा तो बच्चे आगे चलकर वो पूरे अंग्रेज ही बन जाएंगे, जिनको कि हमने यहाँ से भगाया है कि वो हमारे देश को बिगाड़ रहे हैं, लेकिन वो फिर भी सब बच्चे इंग्लिश ही बोलेंगे और इंग्लिश सभ्यता का पालन ही करेंगे, संस्कृति रह ही नहीं जाएगी, तो भारत का नाम नष्ट हो जाएगा। इसीलिए सर आप क्या कहेंगे, आए हैं आप प्रयागराज सेवा फाउंडेशन के माध्यम से जो है, और अभी त्रिवेणी जी ने बताया कि योग टीचर हैं जो है, तो क्या लगता है योग से संयोग बन जाएगा बच्चों का? योग से ज्ञान बढ़ेगा। जब तक बच्चे लोग संकल्पित नहीं होंगे, जब तक ये सीख नहीं पाएंगे। मन में उनको सीखना है, मन के ऊपर ध्यान देना है कि हम योग सीखें। जी, हमारे प्रधानमंत्री जी योग सिखाने की बात करते हैं। 21 जून को समूचे भारत में योग दिवस मनाया जाता है जो है, और आप लोग 21 जून को ही योग सिखाते हैं बच्चों को कि आगे भी चल करके क्या? हम 12 महीना सिखाते हैं, हम ऐसा नहीं है 12 महीने। जी, तो क्या क्या लगता है जो है योग से बच्चों को लाभ समझ में आ रहा है? जैसे अभी बुद्धि परीक्षण रहा, तो क्या लग रहा है योग से लाभ समझ में आ रहा है? दिमाग तेज होता है, अगर योग करेंगे बच्चे लोग तो उनका दिमाग तेज होता है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं करे योग रहे निरोग, क्या कहेंगे? हाँ, योग जो है मेन है, योग अगर नहीं करेंगे तो उनका दिमाग जो है कमजोर हो जाएगा। मेन योग नेत्र स्नान वगैरह जो है बहुत अच्छा चीज है। नेत्र स्नान अगर करेंगे तो उनका नेत्र कमजोर नहीं होगा। किस प्रकार से नेत्र स्नान? पानी का जो है छींटा मारेंगे, मुंह में पानी भर के छींटा मारे अच्छे से, और 3 बार करें, 3 बार करने के बाद मुंह अच्छे से साफ कर लें। तो जब सुबह करना चाहिए, सुबह उठते ही। जी, तो निश्चित तौर से चलिए, हमारे ये योग के टीचर हैं, इनके कहने का मतलब यह है कि जो बच्चों की आंखों में रोशनी कमजोर हो जाती है, साथ में आपकी बौद्धिक क्षमता कम हो जाती है, तो उसके लिए भी आप योग करिए। और ऋषि मुनियों ने कहा योग का ही संयोग है। हमारे जितने भी आज देखा जाए साइंटिस्ट वैज्ञानिक हैं, अभी जब हमारे यहाँ कई परीक्षण किए गए, परमाणु परीक्षण से लेकर कई परीक्षण, उसमें भी जो है योग को महत्व दिया गया, अंकों के योग को महत्व दिया गया हालांकि जो है। और हमारे साथ त्रिवेणी प्रसाद तिवारी जी हैं, जो प्रयागराज सेवा फाउंडेशन के जो है अध्यक्ष हैं। तिवारी जी, और क्या कहना चाहेंगे?
आज इस परीक्षण के साथ में बच्चों का मनोबल और उत्साह बढ़ाने के लिए हमने एक पारितोषिक जो है घोषणा की है कि बच्चे मतलब उससे उनमें एक कंपटीशन टाइप का ये लगेगा कि भाई मैं ज्यादा प्रतिशत अंक लेकर के आऊं। तो मैं पूरा मतलब ईश्वर से प्रार्थना करूंगा बच्चे वो प्रोत्साहन। चलिए हम भी प्रार्थना करते हैं कि बच्चे प्रोत्साहित रहें। हमारे साथ प्रयागराज सेवा फाउंडेशन महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष राधा शर्मा जी मौजूद हैं। राधा जी क्या कहेंगे जो है आज जो यहाँ विद्यालय में जो है बच्चों के लिए बाल बुद्धि परीक्षण रखा गया, क्या कहेंगे? आज यहाँ इस सबसे पहले स्कूल में आकर तो अपना बचपन याद आ गया और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ बच्चों के साथ बाल बुद्धि परीक्षण में भाग लेकर उनके साथ एक बहुत ही बढ़िया माहौल रहा। बच्चों को आज अपने संस्कार की काफी आवश्यकता है। अपने समाज में जो चल रहा है हम तो अपने बच्चों को घर में सिखाते ही हैं, लेकिन बाहर जो निकलकर वो कुछ भटक सा जाते हैं, उसके लिए भी प्रयास है काफी। प्रयागराज फाउंडेशन की तरफ से बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। काफी स्कूलों में ये कार्यक्रम लिया जाएगा। अगर तो बच्चों में काफी फायदा होगा कि उन्हें हमारे समाज में कैसे रहना है, कैसे चलना है। हमारे दर्शकों को बता देना चाहेंगे कि ये पेपर है जो बच्चों को दिया गया, इसमें 15 प्रश्न रहे, 6 अंक के 90 अंक रहे, साथ में जो है 10 नंबर जो है आपके स्वच्छता और लिखावट पर जो है रहा। अपने दर्शकों को थोड़ा सा 2 प्रश्न भी बताना चाहेंगे जो है कि प्रश्न नंबर 1 ऐसा रहा, नवनिर्मित राम जन्मभूमि का मंदिर भारत के किस राज्य में कौन से शहर में है। दूसरा प्रश्न वर्तमान समय में भारत देश का राष्ट्रपति का क्या नाम है। और तीसरा प्रश्न रहा महान भक्त प्रहलाद के पिता का क्या नाम रहा। चौथा रहा किस फल को जो है फलों का राजा कहा जाता है। और इसके साथ साथ 5वां प्रश्न रहा गंगा यमुना सरस्वती 3 प्रमुख नदियां किस स्थान मिलती है। हालांकि महाकुंभ अभी आयोजित रहा, महाकुंभ में सब लोग स्नान करके आए। इसके साथ 6ठा प्रश्न रहा आधुनिक युग में सबसे प्रिय मोबाइल को हिंदी शब्द में क्या कहते हैं। तो 7वां रहा विश्व में शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो सारे शिक्षकों को तो मालूम है 5 सितंबर को ही मनाया जाता है। शुद्ध साहित्य भोजन करने वाले क्या कहते हैं। इसके साथ तीर्थ क्षेत्र में 4 धाम बताइए। 10वां प्रश्न रहा भारत देश का संसद भवन कहाँ है। इसके बाद 11वां रहा धार्मिक ग्रंथ गीता में कुल कितने अध्याय हैं। साथ में 12वां प्रश्न रहा क्रिकेट खेल में मैदान में फील्डिंग करने वाले टीम के कितने खिलाड़ी होते हैं। सभी को मालूम है 11 खिलाड़ी रहते हैं। साथ में सावन माह में विशेष रूप से किस देवता की पूजा होती है। भोले शंकर की पूजा होती है। आप अपनी माँ की माँ को रिश्ते में क्या कहें, नानी कहते हैं। ये भी बच्चे आसानी से समझ गए होंगे। महाराष्ट्र राज्य में आराध्य देव किसे माना जाता है। ये सबसे बड़ा प्रश्न रहा जो महाराष्ट्र की धरती पर हम हैं और महाराष्ट्र के आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज जी को माना जाता है। और ये सब सारे जो विषय रहे, सब्जेक्ट रहे, प्रश्न रहे, इन्हीं सब प्रश्नों को लेकर के प्रयागराज सेवा फाउंडेशन जो है स्कूलों में जो है पदार्पण किया है। स्कूलों में बच्चों 8वीं 9वीं 10वीं बच्चों का जो है बुद्धि परीक्षण कर रहा है। अब आने वाला समय ही तय कर पाएगा ये बुद्धि परीक्षण उनको आगे चल करके जीवन में किस प्रकार से लाभकारी रहेगा। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महेंद्र पांडे, CN न्यूज़, थाने, महाराष्ट्र। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।